आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, स्वर्गीय राजा, तेरी जय हो। प्रभु यीशु, आपकी जय हो। पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। हमारे राजा प्रभु यीशु मसीहा, हमारे हम पर आज आपकी कृपा हो, दया हो। हमें आप अपने वचन में बढ़त दीजिए, समझ दीजिए और रोशनी डालिए पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि हम समझे, उन्नति पाए और विश्वास में बढ़त करें। पवित्र आत्मा के दिए हुए वचन द्वारा, सामर्थ्य द्वारा और प्रेम द्वारा हम विश्वास में बढ़त करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के धन्य नाम में करते हैं। आमेन, 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 आमेन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36 में। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36 पढ़िए सिस्टर। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। और बाइबल में कहा गया कि अगर किसी के पास भी परमेश्वर का हृदय था, वो दाऊद के पास था। हालेलुया। तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर की सेवा की इस धरती पर। मगर कैसे किया? परमेश्वर के हृदय द्वारा। हालेलुया। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर खुद स्वयं कहता है कि इसमें मेरे जैसा हृदय है। हालेलुया। और ये प्रश्न उठता है फिर, ये परमेश्वर जैसा हृदय क्या होता है? ओके, दयालु हो, प्रेम भरा हो। मगर जब हम दाऊद का पूरा जिंदगी देखते हैं, तब हमें जाकर ये समझ आती है और वचन द्वारा हमें प्रकट होता है कि ये परमेश्वर का हृदय कैसा है। हालेलुया, आमीन। दाऊद एक परमेश्वर के हृदय जैसा व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वो बलवान भी था, युद्ध में लड़ने वाला भी था, और उसने युद्ध सीखा बचपन से। क्यों? क्योंकि वो अकेले था रेगिस्तान में। उसका खानदान कौन था? भेड़ बकरी कोई नहीं था। भेड़ बकरी उसके खानदान थे, वही सिखाते थे और प्रभु सिखाता था कि भेड़ बकरियों को कब खिलाना, कहाँ खिलाना, पानी कहाँ मिलता है रेगिस्तान में। तो उसका पूरा जीवन जो है हमेशा विश्वास भरा था परमेश्वर पे। हालेलुया। कि परमेश्वर आप ही दिखाओ कि मुझे कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ जो भी जरूरत है जो मेरे भेड़ बकरियों की है। हालेलुया, आमीन। एक तो उसके हाथ में सोटा था और एक हाथ में लाठी। एक से वो भेड़ बकरियों को चरा के संभालता था, दूसरे से जो भी जंगली जानवर आता उसे मारता। हालेलुया। स्टाफ एंड द रॉड। यू शुड नो हाउ टू फीड, यू शुड नो हाउ टू फाइट। युद्ध करने जानना चाहिए तुम्हें और भेड़ बकरियों को खिलाना भी जानना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और वो इसीलिए जाना गया कि वो युद्ध भी करना जानता था, कोमलता से भेड़ बकरियों की देखभाल करना भी जानता था। हालेलुया। और वो कहता है मुझे प्रभु ने सिखाया कि कैसे युद्ध करना। हालेलुया। युद्ध करने भी प्रभु ही हमें वो शक्ति देता है, बल देता है, आदर देता है, आमीन, विश्वास देता है। इसलिए तो वो गोलायत को देख के कहता है ना कि तूने कैसे मेरे प्रभु विरुद्ध बोला। और बाकी के लोगों को पूछता है क्या आप हर रोज इसकी फालतू बातें सुनते रहते हैं? क्या कोई ऐसा बलवान नहीं हम में जो इसके विरुद्ध युद्ध कर सकता है? मगर वो तुरंत खड़ा होता है विश्वास में और कहता है कि मैं जाऊंगा। हालेलुया। इनफैक्ट सॉल तो डर जाता है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र जितने तो वो युद्ध करता रहा है। ये सब बातें मुझसे मत कहो सॉल,
क्योंकि मेरा विश्वास मेरा परमेश्वर पे है, मेरा प्रभु पर है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ परमेश्वर हर रोज मेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी इच्छा होती है, वही सिखाता है मुझे। उसने ही मुझे बल दिया जहाँ तक कि मैं सिंह को भी चीरता हूँ प्रभु के नाम में। हालेलुया, भालुओं को चीरता हूँ। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपके साथ अगर परमेश्वर हो तो आप बलवान हो, विश्वास में आप युद्ध कर सकते हो, और आपकी पूरी जरूरत है वह जिसको हम तेलुगु में कापरी कहते हैं, इंग्लिश में शेपर्ड कहते हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा चरवाहा प्रभु परमेश्वर, वो हमें सब कुछ देगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमने ये बात जान लेनी चाहिए कि एक हाथ से युद्ध, एक हाथ से खाना खिलाना। आमीन। He used to fight and feed and take care. उसने प्रभु की सेवा की, प्रभु का हृदय दिखाया लोगों को। हालेलुया। हम अब वचन पर जाते हैं। 2 सैमुएल चैप्टर 22। देखिए युद्ध के बारे में दाऊद क्या कहता है। 2 सैमुएल 22 वर्स 30। उसके अंतिम दिनों में वो क्या कहता है लोगों से, पढ़िए कि मैं युद्ध क्यों कर सका। तेरी सहायता से मैं दल पर दावा करता। आमीन। देन अपने परमेश्वर की सहायता से हाँ, मैं शहर पपना को फांत जाता। आमीन। एंड इंग्लिश में है आई कुड रन अगेंस्ट अ ट्रूप। भले कोई भी आए, मैं विश्वास में उनके विरुद्ध खड़ा रहता हूँ। आमीन। और उनकी तरफ भागता हूँ, उनसे भाग नहीं जाता। उसने गुलायत की तरफ भागा। क्यों? क्योंकि वो जानता प्रभु उसके साथ है। आमीन। युद्ध के लिए वो तैयार था। क्यों? वर्स 33 पढ़िए। ये वही ईश्वर है हाँ, जो मेरा अति दृढ़ किला है। आमीन। वो मेरा दृढ़ किला है। हालेलुया, आमीन। देन वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। आमीन। वह मेरे पैरों को हरिणियों के से बना देता है। हाँ। और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आमीन। हिरण जैसे मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वो मुझे बल देता है, वो मुझे सामर्थ देता है। आमीन। वो मेरा गढ़ है। आमीन। वो मुझे सिखाता है कि कैसे युद्ध करना। वर्स 35 पढ़िए। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सिखाता है युद्ध कैसे करना। फिर यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती है। आमीन। पीतल के धनुष को मैं झुकाता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए वर्स 51 पढ़िए। वह अपने ठहराए हुए राजा का हाँ। बड़ा उद्धार करता है। हाँ, और ठहराया हुआ राजा कौन है? दाऊद है। आमीन। वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मुझ पे कृपा करता है, मुझसे प्रेम करता है। देखो हर रोज उसका डिक्लेरेशन क्या होता है। हर रोज वो क्या कहता है कि वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। जब आप ये जानते हो कि परमेश्वर आपका उद्धार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप पर कृपा दिखाते हैं, तो आपको भी कुछ होता है हर रोज। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो सब कुछ करता है तुम में जो तुम बाकियों को दिखाते हो। हालेलुया। तुमने स्वयं ये पहले पाया है। आमीन। पढ़िए। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। आमीन। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता है। आमीन। प्रभु मुझ पर करुणा करता है। मेरा परमेश्वर मुझ पर करुणा करता है, मुझ पर दया करता है। हालेलुया। और जब तुम ये जानते हो ना, तो तुम में भी वो हृदय आता है परमेश्वर का। हालेलुया। तुम में वो हृदय नहीं आ सकता जब तक पहले तुमने करुणा नहीं पाई हो। तो ये जरूरी है कि तुमने प्रेम पाना है, करुणा पाना है। आमीन। नम्रता पानी है। जब तुम पाते हो तभी तो तुम दे सकते हो। तुम वो नहीं दे सकते हो जो तुमने नहीं पाया है। मैं थोड़ी कह सकता हूँ ये ले लो, दूसरा व्यक्ति आएगा ये तुम्हारा नहीं है भाई तुम कैसे दे रहे हो। मगर अगर वो मेरा है तो मैं जल्दी से जल्दी और बिना रुकावट के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ
मैंने पाया है प्रभु से। आमेन। मैंने प्रभु से नम्रता पाई है, मैंने प्रभु से माफी पाई है, मैंने प्रभु यीशु से प्रेम पाया है। हालेलुया। जो तुम पाते हो वो तुम देते हो, और यही महानता है। आमेन। महानता किस बात में है? तुम महान हो, ओके, एक तरफा, मगर तुम महान इसलिए हो क्योंकि वो महान खुदा तुमसे प्रेम करता है। आमेन। और उसकी महानता कि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे सेपरेट किया है, वो मुझसे प्रेम करता है, और दाऊद ये जानता है, इसलिए मुझ में ये हृदय है। हालेलुया। और मेरी महानता क्यों है? वर्स 36 पढ़िए और ये मार्क कीजिए अपने बाइबल में। आमेन। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है। आमेन। और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। आमेन। तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। योर जेंटलनेस मेक्स मी ग्रेट। हालेलुया। आमेन। अब सोचिए, कौन बोलेगा ऐसा? तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। हम क्या बोलेंगे? तूने जो पैसा दिया उससे मैं बढ़त पाया हूँ। तुमने मुझे आशीष दी इसलिए मैं बड़ा हुआ हूँ। तुमने बड़ा घर दिया है, बड़ी गाड़ी दी है, BMW दिया है, वो तुमने मुझे ये दिया है, वो दिया नहीं। दाऊद कहता है मैंने बड़ापन इसलिए पाया क्योंकि तुमने मुझे नम्रता दी। आमेन। और सबसे अव्वल और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि तुमने मुझे नम्रता दी, इसलिए मैं नम्र हूँ। हालेलुया। और यही मेरा बड़ापन है। हालेलुया। हम बढ़त किस में दिखाते हैं कि मैं यहाँ से आया, मैं वहाँ से आया। हम बड़े बड़े बात करते हैं। दाऊद खुदा का बात करता है कि सबसे बड़ी चीज मुझ में है प्रभु की नम्रता। आमेन। और ये तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम थके हुए हो, हाँ, तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, आओ मेरे पास, मेरे साथ जुड़ जाओ और मुझसे सीखो। क्या? कि मैं नम्र हूँ। आमेन। मैं कोमल हूँ। आमेन। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 से 30 पढ़िए। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ और आकर मुझसे क्या सीखो? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम कब मिलती है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो आमेन। और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ। आमेन। मैं नम्र मन से दीन हूँ, और तुम अगर ये सीखोगे तुम आराम पाओगे। आमेन। और इसलिए हम यहाँ पर देखते क्या है? तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है परमेश्वर, और तेरे नम्रता मुझे बढ़ाती है। तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। दाऊद जानता है कि मैं नम्र इसलिए हूँ क्योंकि तूने मुझे दिया है नम्रता, इसलिए मैं दूसरों के साथ नम्र होता हूँ। हालेलुया। यू कैन नॉट बी जेंटल टू अदर्स अनलेस यू हैव रिसीव्ड जेंटलनेस फ्रॉम गॉड। और प्रभु यीशु देता है हमें न्यू टेस्टामेंट में। हालेलुया। हमें नम्र बनाता है, हमें दीन बनाता है। वो वापस पढ़िए चैप्टर 11 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो आमेन। और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमेन। और दाऊद ने विश्राम पाया। सबसे पहले उसने विश्राम प्रभु से पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु की नम्रता उस पर आती रही, और प्रभु की नम्रता जब तुम्हारे हृदय पर आती है तुम्हें महान बनाती है। आमेन। कभी सोचा है आपने कि मैं महानता मुझ में क्यों है? क्योंकि मैं प्रभु जैसा नम्र हूं। आमेन। वो नम्रता पानी चाहिए हमने। आमेन। नम्रता ही महानता है। मगर हमारे जो युग में हम जी रहे, नम्रता, पागल हो गया क्या? हाँ, पावर होना बहुत ज़रूरी है, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, बड़ा बनना बहुत ज़रूरी है, बड़ा दिखाना बहुत ज़रूरी है। नम्र हो, यही महान है। आमेन। जो नम्र है वो महान है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। और हम विश्वासी को नम्रता और दीनता से चलना चाहिए जैसे प्रभु यीशु है। हालेलुया। अगर हम पूरा जीवन देखें उसका, युद्ध तो करता था दाऊद, वो बहुत ही युद्ध करता था, मगर वो नम्र भी था, उसने माफी भी दी।
उसने लोगों की बातें सुनी और वो लोगों के साथ नम्र था। हालेलुया। और ये उसकी खासियत थी और ये उसका बड़ापन था। हालेलुया। नहीं तो हम क्या जानते हैं दाऊद के बारे में कि उसने इतने गीत लिखे या उसने संगीत बनाया, वो एक अच्छा योद्धा था, वो सब ठीक है, मगर प्रभु की नजर में उसका बड़ापन क्या था कि वो बहुत नम्र था, कोमल था लोगों के साथ। आमीन। और यही उसकी बड़ापन थी कि वो जानता था कि प्रभु तेरी नम्रता ने मुझे बड़ा बनाया। हालेलुया। आमीन। जब आप पर प्रभु की नम्रता आएगी पवित्र आत्मा द्वारा, तब आप बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बड़ापन वो है कि हम नम्र हो जाते हैं, हम कोमल हो जाते हैं, हम दीन हो जाते हैं परमेश्वर जैसे। हालेलुया। आमीन। अभी देखेंगे हम उसकी नम्रता को उसके जीवन में। आमीन। 1 सैमुअल चैप्टर 24, या वहाँ पर सॉल उसके पीछे पीछे आता है और उसे मारना चाहता है, और सॉल ने इतना बड़ा आर्मी इतने साथ इतने लोग लेके आए ताकि वो दाऊद को मार सके, मगर दाऊद को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार। हर एक बार वो कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ पिता, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। तुम झूठे लोगों की बातें में क्यों आकर ये सोचते हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहता हूँ। हालेलुया। यही तो नम्रता है। जो लोग हमको नाश करना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध होना चाहते हैं, मगर हम उनको प्रभु की शांति देते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर 24:6 से पढ़िए। वह अपने जनों से कहने लगा, हाँ, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, हाँ, वो यहोवा का अभिषिक्त है सॉल, उस पे मैं कैसे हाथ उठाऊं? वो मेरे पिता समान है। पढ़िए। यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है हाँ, सॉल। ऐसा काम करूं हाँ। कि उस पर हाथ उठाऊं, हाँ। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। आमीन। आगे पढ़िए। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया, हाँ, कि ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु का नम्रता पाया है। मैंने प्रभु का नम्रता पाया है। अभिषेक द्वारा मैं युद्ध करता हूं, मगर अपने लोगों से नहीं। आमीन। ये मेरे अपने हैं, भले वो कैसे भी करे, क्या सोचे, उसको मेरी परवाह नहीं है इस बात पर, मगर मुझे इस बात पर परवाह है कि मेरे हृदय में क्या हुआ उनके विरुद्ध। हालेलुया। नम्रता, आपकी नम्रता ने मुझे महान किया प्रभु। आमीन। हमेशा ये याद रखना, लोगों की बातों और भड़काओं में ना आना, और ऐसा कुछ ना करना जिससे कि तुम्हारा रिश्ता पिता समान व्यक्ति से या चर्च में किसी एल्डर से या किसी से, पास्टर से या लोगों से टूट जाए, क्योंकि सब लोग भड़का रहे हैं कि अरे यार ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सबसे पहली बात है नम्रता। जो नम्र है वो प्रभु यीशु जैसा है, प्रभु यीशु समान है। हालेलुया। आमीन। हमें नम्र होना चाहिए, भले हम छोटे हो या बड़े हो, चर्च में या परिवार में हमें नम्र होना चाहिए, और हमें हमेशा ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपकी नम्रता ने मुझे महान किया। आमीन। युद्ध करके कुछ नहीं मिलता है, परिवार में, चर्च में, लोगों के बीच में दीवार खड़ा करके कुछ नहीं मिलता है। हम क्या सोचते हैं, अरे इतने लोग हमारे साथ हैं इसलिए हम महान हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भले पूरे दुनिया तुम्हारे साथ हो, मगर प्रभु नहीं हो तो तुम क्या करोगे? इसलिए प्रभु होना हमारे साथ महानता है। हालेलुया। और खास करके प्रभु यीशु की नम्रता। आमीन। प्रभु की यीशु की नम्रता और कोमलता हम पर होनी चाहिए। फिर महानता दिखती है क्या? कि प्रभु का हृदय बाहर आता है। आमीन। कि मैं माफ करूंगा, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। भले हम में
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, भले हम में दीवार आई, मगर अगर मुझसे कुछ हुआ है तो माफ करो। हालेलुया। इसे महानता कहते हैं, इसे प्रभु का हृदय कहते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु की महानता आप में और मुझ में है, प्रभु यीशु द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। हम नम्र है, आमीन, कोमल है। पढ़िए सिस्टर। यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, हाँ, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। आमीन, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया आमीन, और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। उन्हें रोका और फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपने मार्ग लिया। हाँ, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और वो क्या बोला देखो, और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हाँ, है मेरे प्रभु, है राजा। हाँ, जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन। इसको नम्र कहते हैं। उसने सिर झुकाकर दंडवत किया। किसको? जो उसको मारना चाहता था जो उसको मारना चाहता था। लोगों ने प्रभु यीशु को भी मारा, मगर प्रभु यीशु ने अपने सिर झुकाकर पिता को दंडवत किया और कहा कि अरे इनको मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करो। हालेलुया। यही नम्रता हमने सीखनी चाहिए। हालेलुया। हम तब नम्र होते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। कि आपकी इच्छा हो, आपकी सेवा हो, मुझे आपका हृदय दो प्रभु। मैं दूसरे लोगों की बातों में आकर ये सब नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए कि प्रभु आपके साथ संबंध बढ़ाना है। और आपके साथ संबंध कैसे बढ़ाऊं? धन्य है वो लोग जो शांति चाहते हैं। आमीन। और मैं शांति चाहता हूँ। धन्य है वो लोग जो हृदय से स्वच्छ है, वो प्रभु को देखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपको। हालेलुया। इसीलिए मैं शांति चाहता हूँ, इसीलिए मैं निर्मल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों से प्रेम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों के बीच में दीवार तोड़ के उन्हें साथ देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आप नम्र हो और ये नम्रता आपको बढ़त देगी स्वर्गीय जीवन में। हालेलुया। आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। हाँ। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, हाँ। उनकी तू क्यों सुनता है? क्यों सुनता है ऐसे लोगों की? चर्च में, परिवार में ऐसे लोगों को क्यों सुनता है कि नहीं, लोग दरार चाहते हैं। परमेश्वर हमें साथ देखना चाहता है। हालेलुया। शैतान दरार चाहता है। वो चाहता है दरार हो, मृत्यु हो और नाश हो आपका। मगर प्रभु परमेश्वर यीशु चाहता है कि आपकी बढ़त हो, उन्नति हो और आप शांति से रहे। हालेलुया। इसलिए तो क्रूस है। आमीन। क्रूस द्वारा हमें शांति मिलती है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु में और लोगों के साथ। प्रभु यीशु की शांति आप पर आए, आपके परिवार पर आए, आपकी कलीसिया में और चर्च में आए, आपके जहां रहन सहन में आए। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आए प्रभु यीशु से। आमीन। पढ़िए सिस्टर। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया था। मैं चाहे तो तुझे मार सकता था, मगर मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक तुम पर भी है। आमीन। परमेश्वर का अभिषेक दूसरों पर भी होता है, जितना कि तुम पर है उन पर भी है। आमीन। इसलिए अपनी जबान मत चलाओ, इसलिए ऐसा कुछ ना बोलो जिससे कि तुमको बाद में पछताना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों किया। आमीन। इसलिए करने से पहले ही सोचो कि नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि शांति हो, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा और मेरा हृदय साफ हो, परमेश्वर चाहते हैं कि
हम में शांति रहे। आमेन, आमेन। ऐसा कुछ न करो जिससे कि बाद में तुम पछताओगे। पढ़िए। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया। हाँ। और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, हाँ। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। आमेन। मैं लोगों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कैसे? हाथ उठाना क्या है? आज अपना जबान से हम लोगों को काटते हैं। हम परिवार में लोगों को काटते हैं, कलीसिया में काटते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ लोगों को जस्ट काटते हैं। ज़बान इतनी तेज़ होती है हमारी, हम झूठ बोलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। नहीं चलता। तुम लोगों के साथ रह सकते हो मगर लोगों को अलग करके मत रहो, जुड़कर रहो। हालेलुया, आमेन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि सबको जुड़कर लेकर जाओ, जुड़कर लेके जाओ। और यही हम देखते हैं किसमें? दाऊद में, कि वो सबको जोड़ना जानता है। परमेश्वर की करुणा और नम्रता द्वारा। इसलिए तो वो कहता है, आपकी नम्रता मुझे महान करती है, मैं इन्हें माफ करता हूँ। मैं सॉल को माफ करता हूँ, भले उसने जो कुछ भी किया। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर 26, 9, 11, 23 देखिए, 2 सैमुअल चैप्टर 1 देखिए, आपको परमेश्वर की नम्रता दिखेगी। हालेलुया, आमेन। तो ये नम्रता हम में होनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। और अगर आप देखेंगे फिर से उसकी नम्रता, मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये सब वर्सेस देखिए आप, ओके। 1 सैमुअल 26, 9, 11, 23, इन सब में देखेंगे आप परमेश्वर की नम्रता जो दाऊद में है। हालेलुया, आमेन। और फिर नम्रता और सोचता है दाऊद कुछ करने से पहले, और ध्यान देता है लोगों के एडवाइस पर। वहां पर उसने एडवाइस नहीं ली, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग नाश चाहते हैं, ये लोग विनाशकारक है, ये लोग बुरा चाहते हैं और सॉल की मौत चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता। और एक बार ऐसा भी आता है उसके जीवन में कि वो खुद नाश करना चाहता है नबाल का। अब नबाल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत से भेड़ बकरी थे, और उसके चरवाह बहुत से ऐसे रेगिस्तान में रहा करते थे जहाँ पर दाऊद था। और दाऊद उनको हमेशा अच्छे से देखता था, और वो कोई अगर आके उन्हें सताए उनसे बचाता था। तो उसके दिल में ऐसे थे कि चलो मैं नबाल को बोल दूं कि मेरे लोगों को कुछ खिलाओ या पानी दो, हम इतने दिन से यहाँ पर है। तो जब ये मैसेज नबाल को आता है, वो कहता है कि नबाल कहता है कि कौन दाऊद? मैं नहीं जानता किसी दाऊद बाउद को, या वो अपने आप को कोई भी बड़ा समझे, मैं उसे नकारता हूँ। अब नबाल पिया हुआ था, ओके, और पार्टी में था। उसने सोचा नहीं कि उसने क्या बक दिया, मगर जब उसकी बीवी ने सुना, उसने ध्यान दिया कि अरे मेरा मूर्ख पति ये क्या कहता है। दाऊद तो अभी राजा बनने वाला है, अगर उसने ये सुन लिया तो मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत सब सामान लिए दाऊद की ओर गई, और देखा जैसे ही वो जा रही थी दाऊद भी वहां आ रहा था गुस्से में कि मैं नबाल के पूरे परिवार को नष्ट करूंगा। और फिर अबीगिल, नबाल की बीवी, दाऊद के सामने गिर के प्रार्थना करती है। सुनिए 1 सैमुअल चैप्टर 25 वर्स 30 to 35। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा, हाँ, जो उसने तेरे विषय में कही है, हाँ, और तुझे इज़राइल पर प्रधान करके ठहराएगा। आमीन। अबीगिल कहती है तुम्हें इज़राइल पर प्रधान ठहराएगा परमेश्वर, मैं जानती हूँ। और
तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा। क्या? क्योंकि तूने नबाल का खून किया। ऐसे ना हो कि तू राजा बनने के बाद, तू एक दिन तो राजा बनने वाला है, तू प्रधान बनने वाला है, तब तू पछताएगा कि मैं क्रोध में आके इस व्यक्ति को मैंने क्यों मारा। वो अच्छी सबक देती है दाऊद को, और दाऊद फिर तुरंत शांत हो जाता है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी हम गुस्से में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर अगर जो सबक देने वाला भलाई चाहता है वो हम देखते हैं, तो हमने तुरंत रोकना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। तुमने जो कहा वो सच है, तुमने जो कहा वो सच में, उसमें भलाई है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके द्वारा मुझे बाद में पछताना पड़े। आमीन। वो उस व्यक्ति का सुनता है, अबीगैल की। आमीन। अच्छी एडवाइस या सोच या बोलना जो लोगों ने हमें दी है, वो हमने सुननी चाहिए, जिसमें सच्चाई हो। आमीन। जिसमें भलाई हो सबकी और हमारी। आमीन। उससे पहले पढ़िए, वर्स 29 से पढ़िए सिस्टर। और यद्यपि एक मनुष्य तेरे पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। आमीन। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, Amen. और तुझे इज़राइल पर प्रधान करने ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने आकरण खून किया। तुमने नबाल को मारा। वो एक मूर्ख है, वो जानता भी नहीं कि उसने क्या किया है। आगे पढ़िए। और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। आमीन। तब मुझे याद करो कि मैंने क्या कहा है आपसे आज। आगे पढ़िए। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। क्यों? जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। आमीन। और तेरी विवेक धन्य है। तेरी विवेकता धन्य है और तू धन्य है। योर गुड एडवाइस। तेरी विवेकता और तू धन्य है। आमीन। देखियो, नम्रता के साथ उसमें विवेकता है, और उसमें ये सच्चाई सुनने की भी, ग्रहण करने की, उसमें एक ह्यूमिलिटी है कि नहीं, मैं स्वीकारता हूं कि तुमने जो कहा वो सही है। मैं नबाल को नहीं मारूंगा ताकि मेरे हाथ में खून ना लगे उसका। अगर मैं इसको अवॉइड कर सकता हूं तो करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। और सही में थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद, प्रभु ही नबाल को मार देता है, वो मर जाता है। और तब दाऊद कहता है, धन्य है अबीगैल कि जिसके द्वारा और जिसकी एडवाइस द्वारा उसने विवेक बातें कही मुझसे, ताकि मेरे हाथों से नबाल का खून ना हो। आमीन। ऐसे विवेक लोग होना चाहिए हमारे बीच। आमीन। जो हमें समझाए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अभिषेक है हम पर। अगर हम ऐसी बातें करें, ऐसा व्यवहार करें लोगों के साथ, तो बहुत लेटर हमें पछताना पड़ेगा। अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। तो उससे अच्छा ऐसे विवेक बातें हम सुने और अपनाए अपने जीवन में। आमीन। जिसमें प्रभु की सच्चाई हो और हमारी भलाई और प्रभु की भलाई हो। आमीन। पढ़िए सिस्टर। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। Amen. और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती
तो निसंदेह सवेरे उजाला होने तक नबाल का कोई लड़का भी ना बचता। हाँ, तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया और? कि जो वह उसके लिए लाई थी। हाँ, फिर उसने उससे कहा, हाँ। अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है मैंने तेरी बात मानी है, और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। मैं तेरी विनती ग्रहण ग्रहण कर ली है। नम्र है दाऊद, कोमल है, सुनता है लोगों की। आमीन। जब वो अच्छी विवेक बातें सुनता है तो वो अपनाता है अपने जीवन में। आमीन। ये नम्रता प्रभु की है और यही बातें दाऊद को महान बनाती है। योद्धा ही नहीं उसे महान बनाती है, बल्कि वो सॉल को माफ करता है, अबीगिल की विवेक बातें सुनता है और नबाल को माफ करता है। हालेलुया, आमीन। फिर हम देखेंगे कि सॉल की मृत्यु हुई है, जोनाथन मरा है, फिर ये अब दाऊद राजा बना है। मगर सबसे पहले राजा बनने के बाद थोड़े दिन के बाद वो पूछता है, क्या सॉल के घर में कोई है जो व्यक्ति जीवित है? क्या जोनाथन का कोई बच्चा है? क्योंकि जोनाथन ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, जोनाथन ने मेरी देखभाल की, जोनाथन ने मुझे बचाया कितने बार। क्या मैं उसके परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ? भूलना नहीं कभी कि पिछले तुम्हारे पास जब कुछ नहीं था, तुम जब कुछ नहीं थे और लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो हमेशा जब तुम्हारी उन्नति हो, बढ़त हो, तो उनको याद रखो और उनके बच्चों को याद रखो। हालेलुया, आमीन। और हमेशा भलाई करो लोगों का। आमीन। हम भूल जाते हैं, एक इंग्लिश में टर्म है, हम जब आगे जाते हैं तो पीछे ब्रिजेस को बंद करते हैं। नहीं, ब्रिजेस को बंद नहीं करना है, हमें जोड़ना है, ताकि हम वापस अगर नहीं जा भी सके मगर हमारी भलाई वापस जाएगी लोगों के जीवन में। आमीन, आमीन, आमीन। हमें हमेशा लोगों ने अगर भलाई की है तो हमने भी फिर से भलाई करनी है। जब प्रभु हमारी भलाई करता है, हम लोगों की भलाई करते हैं। जब हमने प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम पाया है, हमने प्रेम देना चाहिए। अगर तुमने आशीषें पाई है तो आशीषें दो। अगर तुमने धन पाया है तो धन दो लोगों को दो। धन का भंडार करके ऐसे बंद करके मत रखो, लोगों को दो जिन्होंने तुम्हारे जीवन में भलाई की है। हालेलुया, आमीन। और वो कहता है अगर कोई है तो उसे लेकर आओ। देखेंगे हम अब 2 Samuel chapter 9 verse 1 पढ़िए। दाऊद ने पूछा, हाँ, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, हाँ, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? आमीन। क्या दिखाऊं? प्रीति दिखाऊं। प्रीति। अरे बट उसके ग्रैंडफादर साउल तो तुम्हें मारना चाहते थे, मगर जोनाथन अच्छा था। हाँ, और मैं जानता हूं कि सॉल भी अभिषेक का आदमी था, तो मैं प्रीति दिखाना चाहता हूं उस परिवार को। हालेलुया, आमीन। मैं किसी के साथ क्रोध नहीं रखता, विरोध नहीं रखता, नाश नहीं देखना चाहता, क्योंकि क्रोध, विरोध, नाश ये शैतान के काम है। बल्कि हम प्रभु यीशु के सेवक है, प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु के जो है वो प्रेम करना जानते हैं, शांति देना जानते हैं, और उनका हृदय विवेक से भरा हुआ नम्र है और वो भलाई चाहते हैं। हालेलुया, हम ऐसे लोग हैं। आमीन, आमीन। आमीन। इसलिए पढ़िए। क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? हाँ, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी हाँ, था। वह दाऊद के पास बुलाया गया। हाँ। और जब राजा ने उसे पूछा कि कोई है, तो वो कहता है, वर्स 6 में पढ़िए। जब मपीबोशेत, हाँ। जो योनातान का पुत्र हाँ। और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, हाँ। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। और उसने क्या कहा? दाऊद ने दाऊद ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें
प्रीति से अपनाना चाहता हूँ। हालेलुया, पढ़िए। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? हाँ, दाऊद ने उसने कहा, मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। आमेन, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। आमेन। तेरे दादा का हर एक जो प्रॉपर्टी है वो मैं तुझे दूंगा। हम यहाँ प्रॉपर्टी छीनने पे तुले अपने भाई से, अपने बहन से, अपने लोगों से, हाँ, कि मुझे कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, मेरे पास कितना होगा। दाऊद कहता है मेरे पास प्रभु है, वो देगा। ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, वो देगा। और उसने अगर बहुत दिया है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, आमेन। हमें देना चाहिए लोगों का जो सही चीज़ है वो सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए। आमेन। चोरी करके लालच नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमने देना चाहिए कि ये तुम्हारा है, लो, जो तुम्हारा है तुम लो। आमेन। मुझे प्रभु ने दिया है। देखो, बड़ापन यही है, इसी को नम्रता कहते हैं। आमेन। कि जो मेरे पास है वो इतना है कि मैं क्या करूं, ले लो आप। आमेन। और वहां पर जॉनथन का पुत्र क्या कहता है ना कि मैं कुत्ता हूं, मरा हुआ कुत्ते जैसा हूं। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम राजा के बेटे हो, ऐसी चीज मत बोला करो। आमेन। तुम मेरे टेबल पे बैठ के मेरे साथ खाओगे, तुम राजा के बेटे हो, हमेशा रहोगे। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हाँ, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। आमेन। जॉनथन का बेटा कहता है कि मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ। दाऊद कहता है तू मरा हुआ कुत्ता नहीं, तू राजा का बेटा है और तू राजा के जैसे खाएगा। हालेलुया, आमेन। हमें भी ऐसा ही हृदय होना चाहिए कि उस व्यक्ति को याद दिलाए तू मरा हुआ कुत्ता नहीं बल्कि तू राजा का बेटा है। हालेलुया। हम भी राजा के बेटे हैं, बेटियां हैं। हालेलुया। हमने ऐसे बात करना चाहिए एक दूसरों के साथ कि तुम ऐसे ही व्यक्ति नहीं हो, तुम राजा के बेटे हो। तुम्हारा पिता परमेश्वर खुदा है। आमेन। उसे तुम आबा बोल सकते हो। प्रभु यीशु के लहू में तुम आ सकते हो। आमेन। तुम्हारी सफाई हुई है, तुम शुद्ध हो और तुम नए बने गए हो प्रभु यीशु में। हालेलुया। हमारी ऐसे विचार होने चाहिए एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। ना ही गाली देकर नीचा दिखाना, ये शोभा नहीं देता। हम क्रिस्ती है, हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु यीशु ने हमें नया बनाया है। हालेलुया। और हमें उसके मेज में बुलाया कि मेरे साथ बैठ के खाओ। हालेलुया। मेरी रोटी खाओ, मेरी दी हुई द्राक्ष की रस पियो। हालेलुया। हम भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया। तो हमने भी ऐसा इनविटेशन देना चाहिए जैसा दाऊद देता है लोगों को। हालेलुया। इसलिए तो 13 वर्स क्या कहता है, पढ़िए। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांवों का पंगुला था। हाँ, लंगड़ा था, मगर फिर भी वो लंगड़ा था, अपने आप को मरा हुआ कुत्ता समझता था। मगर दाऊद ऐसा नहीं समझता था। राजा के दरबार में और टेबल में सभी बच्चे सही वक्त पर आएंगे। अगर वो लंगड़ा है उसे उठाकर लेकर आओ, उसकी मदद करो। आमेन। अगर कोई लंगड़ा है तुम्हारे बीच, उसे उठाकर प्रभु के पास लेकर आओ। आमेन। और प्रभु के टेबल पर खाने दो। आमेन। हम सब लंगड़े हैं, हम में सब कुछ ना कुछ है, मगर भाई बहन जब हो तो वो सब हमारी मदद करते हैं और हमें प्रभु के पास लेके आते हैं। आमेन। तो हमने प्रेम से, शांति से और आदर से और नम्रता से और विवेकता से
सबको एक साथ लेकर आना है प्रभु यीशु के टेबल में। हालेलुया। Amen. दाऊद ऐसा व्यक्ति था, इसलिए वो प्रभु के जैसा था। आमेन। Amen. ओके, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। और फिर ऐसा वक्त आता है दाऊद के जीवन में कि अब्सलोम उसके विरुद्ध होता है। वो तो एक अलग बात है, और वो क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे या किसी दूसरे टॉक में। मगर बेटा अब बाप के विरुद्ध हो जाता है और बाप भागता है, दाऊद भागता है, पिता भागता है राजा के दरबार से, और फिर बहुत कुछ होता है वहाँ पर। ओके, जैसे वो भागता है तो एक व्यक्ति शेमी करके उसे गाली देता है, उस पर पत्थर मारता है दाऊद पर, और उसके बगल में एक व्यक्ति होता है, ओके, जिसका अगर आप देखेंगे उसको इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि हम इसका सर काट देंगे। तब दाऊद कहता है नहीं 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 नहीं, कुछ मत बोलो इसके विरुद्ध। देखेंगे हम पढ़िए 2 Samuel chapter 16, 2 Samuel chapter 16 verse 5 से पढ़िए। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहीं से निकला। हाँ वह गेरा का पुत्र शिमी था, हाँ और वह कोसता हुआ चल गया। हाँ वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। हाँ। और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाएं दोनों ओर थे। और उसमें अभिषय भी था, जिसका भाई भी था एक जोएब करके। वो भी युद्ध करना जानते थे, मगर वो बहुत कठोर थे, दाऊद जैसे नहीं थे, कोमल निर्मल। हाँ, दाऊद ने 9th चैप्टर में देखा सॉल के ग्रैंडसन को टेबल पर बुलाया, जो अपने आप को क्या कहता था, मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ। हाँ, मगर उसको राजा के टेबल पे बिठाया। अभी ये शमी नहीं जानता है, वो गाली देता है कि तुमने साउल को मारा है, सबको मारा है। दाऊद ने किसी को नहीं मारा था, विरुद्ध था, मगर उसने मारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ये सॉल पर अभिषेक है। शमी ये जानता भी नहीं कि एक्चुअली जॉनथन का बेटा उसके महल में खाता है, मगर वो क्या देखता है कि ओ बुरे दिन आए हैं दाऊद पे, उसका बेटा उसके विरुद्ध हुआ, अब मजा आएगा, अब अब्सलोम राजा बनेगा और तुम खूनी हो। नहीं, खूनी नहीं है दाऊद, वो दयालु है। वो भले युद्ध करता है, मगर वो हमेशा रूल्स के हिसाब से युद्ध करता है, हमेशा प्रेम करता है, हमेशा माफ करता है लोगों को। हालेलुया। अब शमी देखो क्या कहता है। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, हाँ दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। हाँ यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। अब यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। हाँ तब सरूया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? हाँ, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। बस ये सबसे आसान बात है ना, सर काट दो, इसे काट दो, उसे काट दो। अरे मत काटो भाई, अगर सबको काटे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। और ये जानता है दाऊद, इसलिए दाऊद की कोमलता और नम्रता अभी देखेंगे आप। पढ़िए। राजा ने कहा, सुरैया के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम? हाँ वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, हाँ तो उससे कौन पूछ सकता है हाँ। कि तूने ऐसा क्यों किया? परंतु फिर दाऊद ने अभिषय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, हाँ। तो यह बिन्यामिनी अब ऐसा क्यों ना करे? हाँ उसको रहने दो हाँ। और शाप देने दो, हाँ। क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, हाँ। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है, हाँ। दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे बदला दे। आमेन। भले लोग कुछ भी करे, मैं उनके विरुद्ध नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यहोवा ही भलाई करेगा।
और जब यहोवा भलाई करेगा वो तुम्हें उठाएगा। आमेन, आमेन। मुझे क्यों श्राप देना है लोगों को, मुझे क्यों बुरा भला कहना है लोगों से, भले वो बुरा भला कहे, श्राप दे, भले वो पत्थर फेंके, क्योंकि प्रभु ने, जहां तक मैं जानता हूं, ये प्रभु ने अलाउ किया है। मगर मैं ये भी जानता हूं कि ये बुरा वक्त भी चला जाएगा और प्रभु मेरी भलाई करेगा। आमेन। मगर अभिषेक क्या कहता है, अभी काट दो मत, अगर तुम काटोगे उसे तो उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। मैं तुम्हारा क्या करूं मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं अभिषेक, जोआब मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम दो भाई ऐसे क्यों हो, युद्ध तो करते हो मगर तुम में साहस नहीं है, तुम में प्रेम नहीं है, तुम में कोमलता नहीं है, नम्रता नहीं है, तुम हमेशा काटने की सोचते हो। मैं दाऊद हमेशा जोड़ने की सोचता हूँ। हालेलुया, आमीन। और यही हमने सीखनी चाहिए। और एक्चुअली अभी देखो वो क्या करता है वर्स 13 में, तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया। हाँ। और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता। हाँ। और उस पर पत्थर और धूल फेंकते हुआ चला गया। फिर भी दाऊद चुप बैठा, दाऊद चुप बैठा। अब जब अब्सलोम मर गया है, दाऊद वापस आया है राजा बनकर, कौन मिलता है उसको, शिमी मिलता है। अब उसने इतना कुछ बोला है, अब दाऊद वापस राजा बना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले आ जाओ भाई इसका पहले सर कटाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें ही तो कोमलता दिखती है, नम्रता दिखती है, बड़ापन दिखता है जो प्रभु ने तुम्हें दिया है। नम्र, तुम्हें नम्र बनाया है प्रभु ने। आमीन। तुम्हारी नम्रता ने मुझे महान बनाया प्रभु। आमीन। देखेंगे आप 2 Samuel chapter 19, 2 Samuel chapter 19, yeah, verse 19 onwards. राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले। उसने देखा मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले। और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, हाँ, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किए, हाँ, उसे स्मरण ना करे। हाँ, और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे। हाँ, क्योंकि तेरा दास जानता है, हाँ, कि मैंने पाप किया। बस अगर किसी ने वो बोल दिया उसके बाद माफ कर दो, और ना बोले तो भी भला करो लोगों का। आमीन। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, ओके, मुझे मेरा जीवन बख्श दो। अब देखो क्या होता है। क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। हाँ, अभिषेक जो पहले भी उसका सर कटवाना चाहता था वापस कहता है। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने कहा, हाँ, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? हाँ, दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज... देखो हमेशा कहता है मुझे तुमसे क्या काम है, मीन्स मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम हमेशा दूसरों को काटने का, तोड़ने का बात करते हो, मगर मैं जोड़ने का बात करता हूँ। हालेलुया, आमीन। हमें जोड़ना चाहिए, काटना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोड़ते जोड़ते तुम टूट जाओगे, मगर संबंध जुड़ेंगे तुम्हारे प्रभु के साथ और लोगों के साथ। हालेलुया। मगर प्रभु तुम्हें अंत में जोड़ेगा। हालेलुया। जोड़ते जोड़ते, मेरी बात सुनो, संबंध जोड़ते जोड़ते तुम टूट जाओगे, मगर प्रभु तुम्हें जोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। और यही बात हमारे लिए काफी है कि हम अंदर से जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु में। आमीन। पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ। और जो कार्य वो हम में कर रहा है वही हम बाहर करते हैं। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। है सरूया के बेटों, मुझे
तुमसे क्या काम कि हाँ। तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो। हाँ आज क्या इज़राइल में किसी को प्राणदंड मिलेगा? हाँ क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूँ? हाँ। फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राणदंड ना मिलेगा, आमेन। तुझे प्राण दंड ना ना मिलेगा। मिलेगा। हो गया, तुम माफ किए गए। इसे कहते हैं बड़ापन, इसे कहते हैं क्रिस्तीय जीवन, इसे कहते हैं प्रभु को जानना, प्रभु को चखना, प्रभु की कृपा पाना और दूसरों पे कृपा करना। हालेलुया। ये तो बड़ापन है कि दाऊद नम्र था, सॉल के साथ, जॉनथन के पुत्र के साथ, अबीगिल और उसके हस्बैंड के साथ, और अभी शेमी के साथ। आमेन। और अब हम देखेंगे वो जब आता है तो पहले शेमी मिलता है, बाद में उसे कौन मिलता है? जॉनथन का पुत्र। वो कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे? मगर जॉनथन का पुत्र कहता है मैं तो लंगड़ा था, तो मैं कैसे भागता था? आपको दिख रहा है कि मैं तुम्हारे लिए रुका था। देखिए चैप्टर 19 या वर्स 24 से पढ़िए। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। हाँ उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल श्रेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पाँव के नाखून काटे, हाँ। और ना अपने दाढ़ी बनवाई, और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। हाँ जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? हाँ उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। हाँ तेरा दास तो पंगु है, हाँ इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर खाटी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। परंतु और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। हाँ परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, हाँ और जो कुछ तुझे भाए वही कर। आमेन। तू दूत के समान है, यूर एन एंजल। और वो क्या कहता है मालूम है? हाँ, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वो करूंगा, तुम अपनी जमीन ले लो। आमेन। ना किसी के साथ क्रोध नहीं रखना, तुम क्यों नहीं आए, मैं रुका था, मैं इतने देर हम कभी कभार भूल जाते कि हम प्रभु यीशु, हमें प्रभु यीशु जैसे बनना है। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आमेन। इसलिए तो हम देखते हैं तिमुथी को जब पत्र लिखता है, पौल क्या कहता है कि सबने मेरा साथ छोड़ा, फिर भी मैं कुछ भी उनके विरुद्ध नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ थे। आमेन। प्रभु यीशु आपके साथ है ना, वो बस है, और भले कोई हो ना हो। आमेन। प्रभु यीशु आपके साथ है तो आप शुरू से ही आप अच्छा कर सकते हो लोगों का। आमेन। और खास करके विरोधी का। आमेन। पढ़िए। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था। हाँ परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। आमेन। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? हाँ राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? हाँ मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। बस ले लो। ये हमेशा क्या कहते रहते, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बहुत बार हम जब अंदर से चंगे नहीं हुए ना, तो यही गाना चलते रहता है, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई देखता नहीं। अरे यार, तुम ऐसी बातें क्या करते हो? तुम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हो, तुम महान हो। आमेन। उसकी महानता तुम में है, उसकी नम्रता, उसका प्रेम, उसका आदर, उसकी महिमा तेरे साथ है। आमेन। आमेन। भलाई कर जाकर, ऐसी बातें मत किया कर कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। नहीं, तुम पुत्र हो पिता के, प्रभु यीशु में। हालेलुया। तो देखते हैं अब ये सब हो रहा है ना, तो उसके बीच में मैंने कहा ना, शेमी जब गाली देता है, कहता है अब्सलोम राजा बनने वाला है, मगर बाद में क्या देखते हैं, दाऊद राजा बन गया। और इसके बीच में अब्सलोम के साथ कुछ होता है।
एब्सलोन के साथ कुछ होता है। अब जब एब्सलोन पिता के विरुद्ध हो जाता है और कहता है, और दाऊद राजा भागता है, तो ये सब हो रहा है। दाऊद शमी से कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ आने के बाद, और मैं भी बोशेत के साथ कहता है कि जॉनथन के बेटे की मैं तुम्हें ये पूरा लैंड दे रहा हूँ। उसके बीच में कुछ हुआ। जब राजा भाग रहा था और वो बाहर था, तो उसने अपने पूरे कैप्टन्स और सभी आर्मी के लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, मेरा बेटा मेरे विरुद्ध है, मैं जानता हूँ वो गलत कर रहा है, मगर तुमने भी कुछ करना चाहिए। जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, वैसे ही करो उसके साथ। और वो क्या आज्ञा देता है सुनो, पढ़िए 2 Samuel chapter 18, 2 Samuel chapter 18 verse 2 से। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूया के पुत्र योआब के भाई अभिषेक के और 1/3 गति इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। हाँ, फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, परंतु लोगों ने क्या कहा? तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं, हाँ, तो भी वह हमारी चिंता ना करेगा। हाँ, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं, तो भी वह हमारी चिंता ना करेंगे। हाँ, परंतु तू हमारे सरीके 10,000 पुरुषों के बराबर है। आमीन। क्योंकि तू राजा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब हार जाएंगे। ओके देन, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। और फिर राजा कहता है ठीक है, तुम जो ठीक समझते हैं वो करो। और फिर वो भेजता है, और उसमें जोआब भी होता है, जो अभिषेक का भाई है, जो हमेशा लोगों का सर काटने पर तुला रहता है। उसका भाई भी उसके जैसा ही है, जोआब। अब ध्यान दीजिए, राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूँगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा। हाँ, और सब लोग 100 और 1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अभिषेक और इत्ते को आज्ञा दी। ये आज्ञा ध्यान देख के सुनिए, पढ़िए क्या कहता है राजा। मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। हाँ, जो तुम्हारा विरोध करता है उसके साथ कोमलता करो। मगर अब तुम कहोगे वो बेटा है, फिर भी वो विरोधी है, वो तुम्हें मारने पे तुला है। और तुम जानते हो, लोग जानते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे विरोध कर रहा है, मगर वो क्या देखते हैं कि तुम्हारे में पिता का हृदय है। हालेलुया। यही तो है खास बात, कि तुम में पिता का कोमलता है, तुम में भाई की कोमलता है, तुम में उस बहन की कोमलता है जो प्रभु तुम्हें देता है। हालेलुया। तुम में वो कोमलता है कि तुम विरुद्ध नहीं करते लोगों का, जो भी चाहे लोग कुछ भी करे, थोड़े नम्र करो, थोड़ी कोमलता करो। वो मुझसे जुड़ा है। हालेलुया, आमीन। इसी को तो कहते हैं प्रभु का दिया हुआ बड़ापन। आमीन। प्रभु ने मुझे नम्र किया है, तुम्हारी नम्रता मुझे छू गई है, इसलिए मैं सॉल के साथ नम्र हूँ, नबाल और अबीगिल के साथ नम्र हूँ, उसके विवेक बातें सुनता हूँ, जॉनथन के बेटे से नम्र हूँ, वो जो खुद को अपना कहता है कि मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ, उसे वो मेरी मेज़ पे खाता है। शमी जो मुझे गाली देता है, उसने पत्थर फेंका है, मैं उसे माफ़ करता हूँ। और हमेशा मेरे साथ लोगों, अभिषेक और जोआब जैसे लोगों को कहता हूँ, नम्रता से पेश आओ लोगों के साथ। हालेलुया। हमने भी नम्रता से पेश आना चाहिए लोगों के साथ। आमीन। विवेक से और कोमलता से, और ये हमें महान बनाता है प्रभु के राज में। आमीन। पढ़िए। मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशलोम से कोमलता करना। ये आज्ञा राजा ने अबशलोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों
के सुनने दी। आमीन। मगर अब क्या होता है जब ये जाते हैं लड़ाई करने को, तो उन्हें क्या दिखता है? वर्स 9 में पढ़िए। संयोग से अबशलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। हाँ अबशलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था हाँ। कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी ढालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशलोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। और जोआब क्या कहता है सुनिए। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर ना गिरा दिया? हाँ। तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटिबंध देता। और वो क्या कहता है जोआब से? सुनिए। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तोल कर दिए जाएं, वाह, फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि राजा ने हमसे कहा था नम्र रहो। मैं उनके विरुद्ध और उनके ऑर्डर के विरुद्ध नहीं रहूंगा। आमीन। भले लोग कुछ भी कहे, भले कमांडर्स कुछ भी चाहे, मगर जो मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है मैं वैसा ही करूंगा। आमीन। चाहे तुम 1000 सिल्वर भी दो, मैं बिकूंगा नहीं। आमीन। भले तुम कहो कि मैं तुम्हें ये पोस्ट दूं, भले तुम कहो मैं तुम्हें वो पोस्ट दूं चर्च में, पास्टर के विरुद्ध जाओ, इनके विरुद्ध जाओ, उनके विरुद्ध जाओ, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्योंकि मैं वही करूंगा जो प्रभु के हित में हो और प्रभु की भलाई हो। आमीन। मैं हमेशा ऐसा करूंगा। हालेलुया। हमने भी ये बात ठान लेनी चाहिए कि प्रभु देख रहा है। आमीन। और प्रभु सबसे ज्यादा उस व्यक्ति से प्यार करता है जो नम्र है, जो शांति चाहता है और जो हृदय से साफ है और सबकी भलाई और बढ़त चाहता है। हालेलुया। दाऊद ऐसा व्यक्ति था। आप और मैंने भी ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तोलकर दिए जाए, तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ ना बढ़ाऊंगा। हाँ। क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषेक और इत्ते को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशलोम को ना छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता, तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता। राजा के सामने तू आज मुझे ये कहता है, बट राजा पूछेगा तो तू बोलेगा कि मैंने बोला या मैंने ये कहा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब उस राजा प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहूंगा, मेरा हृदय साफ था। आमीन। हमेशा याद रखना, राजाओं के राजा के सामने खड़े रहोगे, तुम्हारा हृदय साफ होगा, तुम्हारे हाथ साफ होंगे, तुमने किसी से कुछ लिया नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचा, उसकी भलाई के बारे में सोचा। हालेलुया। आमीन। हमने भी ऐसा ही सोचना चाहिए जब एक दूसरे के साथ हम काम करते हैं। हालेलुया। वैसे ही हम सीखते हैं प्रभु यीशु से नम्र होना, प्यार करना, अंत तक लोगों का साथ देना और कभी उन्हें छोड़ना नहीं। आमीन। 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 पढ़िए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता, तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता। क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशलोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। जिसका स्वभाव ऐसा है वो वैसा ही करेगा। जोआब और अभिषेक दोनों ऐसे ही थे, योद्धा थे, और उन्होंने ऑर्डर्स लेना नहीं सीखा था लोगों से, अच्छे विवेक बात सीखना नहीं लिया था। बस हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे।
मारो, लोगों को धोखा दो, नष्ट करो उनका। योद्धा हो मगर प्रभु यीशु जैसे, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में सोटा। इन वन हैंड टेक योर स्टाफ एंड फीड एंड सेव। और मारना हो तो किसे मारो? जंगली जानवर को मारो, चर्च मेंबर्स को नहीं मारो। या तुम्हारा युद्ध लोगों के साथ नहीं है, परिवार के साथ नहीं है, रक्त और मांस के साथ नहीं है, प्रिंसिपैलिटीज के साथ है। आमेन। योर बैटल इज विद प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स इन द हेवनली प्लेसेस। पुल देम डाउन इन जीसस नेम। आमेन। कैसे? ऐसे प्रभु का हृदय पहनो हर रोज, जो कोमल हो, निर्मल हो और लोगों की शांति, भलाई और बढ़त चाहता है। हालेलुया। और ऐसा कौन है? दाऊद है। इसलिए दाऊद को क्या बुलाया प्रभु ने? मेरे हृदय जैसा व्यक्ति। आमेन। जोआब के बारे में ऐसा नहीं है, अभिषेक के बारे में ऐसा नहीं है, सॉल के बारे में ऐसा नहीं है, दाऊद के बारे में है। क्यों? हम देखते हैं उसका जीवन हमेशा। लास्ट में एब्सलोन के बारे में भी, उसके साथ नम्र रहो, कोमल रहो। वो युवा है, वो जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है। आमीन। हमने भी ऐसे कोमलता हमारे जीवन में हमेशा हमेशा अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ कोमल है, हमने दूसरों के साथ कोमल करना है। प्रभु हमारे साथ प्रेम करता है, हम भी दूसरों के साथ प्रेम करें। प्रभु ने हमें शांति दी है, हम भी दूसरों को ये शांति दे। प्रभु ने हमारे साथ भलाई की है, हम भी भलाई करें। आमीन। जो कुछ तू पाएगा वो तू देगा। आमीन। अगर तूने पाया ही नहीं तो तू क्या देगा? आमीन। पाना प्रभु यीशु से क्रूस के पास आकर, प्रेम, शांति, कोमलता, नम्रता और माफी। आमीन। जो पाओगे वो दे पाओगे दूसरों की। तो आज भूलना नहीं 2 Samuel 22:36 को, कि तू और तेरी क्या नम्रता ने, तेरी नम्रता ने मुझे महान किया प्रभु। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु की नम्रता ने हमें महान किया है, हमें माफी दी, चंगाई दी, आशीष दी, नयापन दिया पवित्र आत्मा में, अपने लहू द्वारा और क्रूस में जो कुर्बानी दी उसके द्वारा, और जो जीवन बिताया इस धरती पर उसके द्वारा। हमें भी सीख ये सिखाओ प्रभु परमेश्वर, ताकि हम भी प्रभु यीशु जैसे करें, महानता, नम्रता में, प्रेम में, शांति में बढ़त पाए, कोमलता में बढ़त पाए। और जैसे आप हर रोज हम पर कोमलता निछावर करते हैं, शांति निछावर करते हैं, प्रेम निछावर करते हैं, हम भी वैसे ही लोगों के साथ करें, परिवार के साथ, कलीसिया के परिवार के साथ और बाकी सब लोगों के साथ। आपकी शांति, आपकी कोमलता, आपकी नम्रता प्रभु यीशु हम में पवित्र आत्मा द्वारा आए। ये प्रार्थना हम पिता में, प्रभु यीशु में और पवित्र आत्मा में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति, नम्रता, कोमलता हमें छू ले और हमारे द्वारा दूसरों को छुए। आमेन, आमेन। पीस बी विद अस। आमेन। प्रभु की शांति और कोमलता और नम्रता हमारे साथ हमेशा रहे। आमेन। Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his